अपनी धरती, अपना है ये वतन, मेरा था, मेरा है ये वतन। इस पर जो आंख उठाएगा, जिंदा दफना दिया जाएगा। मुझे जान से भी प्यारा है ये वतन। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने हमारे कुछ ब्रेव सोल्जर्स की बहादुरी के किस्से बताए थे कि किस तरह उन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पर दोस्तों, अपने देश के खातिर कुछ कर गुजरना सिर्फ सोल्जर्स की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम सिविलियंस को भी अपना योगदान देना चाहिए। आज मैं कुछ ऐसे ही जानबाज सिविलियंस की कहानी लेकर आई हूँ। वेलकम टू माई चैनल द ड्रामा क्वींस। कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में दोस्तों, सरहदें कूद के आते हैं आतंकी भी यहाँ दफन होने के लिए। 1965 का इंडो पाक वॉर। इस वॉर के दौरान पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन प्लान किया था। उस ऑपरेशन प्लान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG के 180 कमांडोज को मिलिट्री प्लेन से बॉर्डर के पार पंजाब में उतारा जाना था। कमांडोज का मिशन था कि हल्द्वारा एयरबेस, पठानकोट एयरबेस और अदमपुर एयरबेस पर पैराशूट से उतरकर उन्हें तबाह करना। 6 सितंबर 1965 की रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्लेन पेशावर से उड़े। हर प्लेन में 60 कमांडोज का एक ग्रुप था। 7 सितंबर की रात को 2:30 बजे जब पठानकोट वाले ग्रुप ने पैराड्रॉप किया, तब उन्हें पता चला कि वो पठानकोट एयरबेस से काफी दूर किसी गांव में उतरे हैं। कुछ कमांडोज तो एक दूसरे से काफी दूर थे। पंजाबी किसानों ने उन्हें देख लिया और लाठियों से पीट पीट कर घायल कर दिया। कुछ कमांडोज मारे गए और बाकियों को गांव वालों ने पुलिस और आर्मी के हवाले कर दिया। इसी तरह हल्द्वारा वाला ग्रुप भी पकड़ा गया। अदमपुर में उतरने वाला ग्रुप एयरबेस के अंदर तो उतरा, पर पंजाब एयरफोर्स ने उन्हें धूल चटा दी। मैं बेटी हूँ हिंदुस्तान की, बेटी हूँ हिंदुस्तान की, समझना ना किसी से कम नहीं। दिल में है वतन की मोहब्बत, कोमल हूँ कमजोर नहीं। जम्मू कश्मीर में रजौरी गांव की रुखसाना कौसर की बहादुरी ने पूरे देश के सामने मिसाल रखी है। 27 सितंबर 2009 की रात अराउंड 9:30 को जब रुखसाना अपने पेरेंट्स और भाई के साथ घर में थी, तब अचानक 3 लश्कर टेररिस्ट उनके घर घुस आए और उनसे खाने और सोने के इंतजाम की मांग करने लग गए। रुखसाना के फादर के मना करने पर तीनों टेररिस्ट ने उन पर अटैक कर दिया। तब रुखसाना की मां ने रुखसाना को पलंग के नीचे छुपा दिया। पलंग के नीचे से उसने अपने पिता और भाई को बुरी तरह से पिटते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वो बाहर आई और कुल्हाड़ी से टेररिस्ट पे अटैक कर दिया। एक टेररिस्ट ने ओपन फायर करना शुरू कर दिया। तब रुखसाना ने उससे AK-47 राइफल छीन ली और कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत की घाट उतार दिया। दूसरा टेररिस्ट जो भागने की कोशिश कर रहा था, रुखसाना ने उसे गोली मार दी। रुखसाना को अपनी बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से नवाजा गया। दोस्तों, अगर हमारे ये ब्रेव सोल्जर्स और ब्रेव हार्ट सिविलियंस साथ आ जाएं, तो कमाल ही कर जाएंगे। ये साबित होता है हमारी अगली कहानी से। देश पे जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। ये कहानी है 1971 के भारत पाकिस्तान जंग की, जो 3 दिसंबर 1971 से 17 दिसंबर 1971 तक चली और इंडिया को जीत हासिल हुई। इस जंग में कच्छ जिले के मदप्पर गांव की महिलाओं ने देशभक्ति की मिसाल पेश की है। 1971 के इंडो पाक वॉर में पाकिस्तानी विमानों ने 8 दिसंबर को भुज एयरफोर्स के एयरबेस पर 14 बम्स गिरा दिए और उसे तबाह कर दिया। भुज एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट से लेस देन 320 किलोमीटर दूर था, विद द फ्लाइंग टाइम ऑफ लेस देन 30 मिनट्स। इसीलिए भुज एयरबेस को ठीक रखना बहुत जरूरी था। रनवे के बीचों बीच 12 फीट का गड्ढा हो गया था। तब भुज के पास के मदप्पर गांव की महिलाओं ने अपना परिवार और बच्चे छोड़कर इंडियन एयरफोर्स की मदद के लिए आगे आए। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक और उनकी टीम के साथ मिलकर रनवे की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। इस काम के दौरान सभी महिलाओं ने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी थी ताकि दुश्मनों की नजर न आ सके। वहां मंडराते पाकिस्तानी विमानों से बचने के लिए सायरन बजते ही महिलाएं आसपास की झाड़ियों में छुप जाती या तो फिर गड्ढों में छुप जाती। मौत उनके सिर पर थी, पर उन्हें तो सिर्फ देश की चिंता थी। काम के पहले दिन उन महिलाओं ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया।
दूसरे दिन से पास के स्वामीनारायण मंदिर से उनके लिए फ्रूट्स भिजवाए गए। रात दिन काम करके उन्होंने सिर्फ 72 आवर्स के अंदर रनवे को तैयार कर दिया। चौथे ही दिन से इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। उन महिलाओं की वीरता के याद में 2015 को मदप्पर गांव के मेन एंट्रेंस में स्मारक भी बनाया गया। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद।